Assalamu alaikum, dear students of class 6. Today our chapter from science is chapter number 12. It is electricity and circuits. In this lesson we will study about terminal, conduction, insulation and appliance. Dear students, you know what is electricity? Electricity is the flow of charges, that is uh, negative charge and positive charges. As you know, we use electricity for many purposes to make our task easier. For example, to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the roof of the house. It includes the use of electricity for light. We use electricity for lights, roads, offices, markets and factories even after sunset. Dear students, you know what is electric cell? Electricity to bulb in torch is provided by the electric cell. An electric cell, as shown in book, this is an electric cell. It has two signs, that is negative sign and positive sign. This electric cell is used, it produces electricity for the chemical storage inside it. When the chemical in the electric cell are set up, the electric cell stops producing electricity. The electric cell then has to replace it with a new one. तो बच्चों यह है इलेक्ट्रिक सेल जिसके बारे में हमने पढ़ा है. तो बच्चों इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, एज इन शोन इन दिस पिक्चर. तो बच्चों आप ये देख लीजिए, दो टर्मिनल, एक हमने पॉजिटिव से लिया, एक नेगेटिव से. तो जिस तरह इन्होंने दिखाया है, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को बल्ब के साथ टच करेंगे तभी तो ये ग्लो हो जाती है. आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एक सेल लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और दो टर्मिनल्स हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं. तो आप खुद देख सकते हो कि इस टर्मिनल से हमें ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है किस तरह ग्लो हो जाती है. तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, ये जो एक सेल होती है, इसमें टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल through the wires passing electric bulb. Note that it is arrangement shown in figure 12.9. The two terminals of the electric cell were connected to one terminal of the bulb. Arrangement in an example of electric circuit. Electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when the current flows through the circuit. तो बच्चों कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव जब फ्लो हो जाता है इलेक्ट्रिक सेल से, तो उसी तरह हमारा जो ये बल्ब है ग्लो हो जाता है. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेक टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स एज शोन. तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने एरो दिखाई है, कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाती है. तो इसी तरह ये काम करती है. तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक जो स्विच है इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. वो हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विच ऑफ और होम्स मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल. तो बच्चों जिस तरह हम अपने घरों में स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसको हम स्विच बोलते हैं, जो एक इलेक्ट्रिसिटी को कट करता है. तो ताकि हमें कोई नुकसान न हो, ताकि हम लाइट को ऑफ कर सकते हैं, हम अपनी जो लाइट है इसको बचाए. तो बच्चों ये आप देख सकते हो, ये सेल है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है. इसके बीच जो हमने ये कट लगाया है, इसके बीच जो हमें इसको हम स्विच बोलते हैं. हम खुद भी एक स्विच बना सकते हैं. इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो जाती है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव
जो होता है, अलग अलग टर्मिनल दो होते हैं, उस टर्मिनल में से हम एक को कट कर सकते हैं और हम उसको एक स्विच बना सकते हैं। और स्विच का काम यही होता है कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात अगर हम करें, इन आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक सर्किट। तो हम जब सर्किट बनाते हैं, वी हैव ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? Which materials can be used in an electric circuit so that the current pass through them? Let's find out. तो बच्चों, हम अगर आपने देखा होगा, एक तार अगर हम लेंगे, एक वायर अगर हम लेंगे, उसके ऊपर कवरिंग होती है। इसलिए कवरिंग होती है ताकि वो उससे हमें करंट ना लगे। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अगर हम कॉइन्स लेंगे, कॉर्क लेंगे, रबर लेंगे, ग्लास कीज लेंगे, पिन्स लेंगे, प्लास्टिक स्केल लेंगे या वुडन ब्लॉक लेंगे, हम पेंसिल लेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हो, वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड वायर्स ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद वन एंड ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम देख सकते हैं कि किस में से करंट पास होती है और किस में से करंट पास नहीं होती है। जिसमें करंट पास हो उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, और जिसमें करंट पास ना हो उसको हम इंसुलेटर। आप देख सकते हो, ये एक स्क्रू ड्राइवर जिसको पेशकश हम बोलते हैं, तो इसमें कवरिंग होती है, तो इसमें करंट पास नहीं होती है। जिस तरह हम अपने घरों में वायरिंग को देखते हैं, उस पर एक प्लास्टिक लगा होता है जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, या हमारे पास प्लास होता है, या हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है, तो उससे करंट पास नहीं हो जाती, जिनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वही चीज़ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो बच्चों, अगर आप की बात करें, मेटल के होते हैं, ये बिल्कुल इसमें करंट पास हो जाती है, रबर में नहीं हो जाती है, प्लास्टिक में नहीं हो जाती, वुड में नहीं, गिलास में नहीं हो जाती, बल्कि मेटल में हो जाती है। तो बच्चों, इसी तरह हम अगर देखेंगे कि जितने भी हमने चीज़ें देखी, इनमें से करंट जिनमें पास हो जाती है उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जिनमें नहीं हो जाती है उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन लिखें, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। बच्चों, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक सेल के दो सेल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए फिलामेंट दैट इज़ कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। इसमें एक फिलामेंट होता है, छोटा सा फिलामेंट होता है। अगर आप डायग्राम की तरफ देखेंगे तो बच्चों, ये आपके पास एक डायग्राम है, इसमें हम टर्मिनल्स देखते हैं और एक फिलामेंट देख सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो स्विच होती है, इज ए सिंपल डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ईदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक करंट और कंप्लीट इट। तो स्विच हमें इसलिए बनानी पड़ती है, वो एक इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक करती है या इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट करती है। तो मटेरियल दैट हैव इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इन कंडक्टर्स। जिस चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उनको हम कनेक्टर्स बोलते हैं, जिनमें नहीं हो जाती उनको बच्चों हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी लेसन जो हमने कंप्लीट की। तो इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।